अयोध्या, योगी सरकार में दिव्यांग भाई बहन नहीं मना सके होली का त्योहार। होली के पर्व पर समाज कल्याण विभाग से दिव्यांग पेंशन समय से न मिलने पर दिव्यांग भाई बहन नहीं मना सके होली का त्योहार। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने होली के त्योहार पर दिव्यांग पेंशन न मिलने से भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाने का आदेश तो दे दिया, किंतु होली के पर्व पर दिव्यांगों की पेंशन नहीं आ सकी, जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों के घरों में मायूसी छाई रही और वह हर्षोल्लास के साथ होली नहीं मना सके। भाजपा सरकार आज केवल हवा में गोली चलाना जानती है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। यह केवल तरह तरह के मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर लोगों को केवल भ्रमित करने का काम भाजपा सरकार करती है। यही हमारे दिव्यांग भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। देखिए, योगी सरकार जो है ये दिव्यांगों के आंखों में केवल धूल झोंकने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ लखनऊ में बैठकर योगी जी बता रहे हैं कि सभी खुशी से त्योहार मनाओ, और दूसरी तरफ दिव्यांगों की पेंशन नहीं दी गई। वो बेचारे अपने घर में बैठे रहे और होली नहीं मना पाए, उनकी होली सूखी निकल गई। हम यही कहना चाहते हैं कि योगी सरकार क्यों जनता को झूठा मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम करती है। अगर उनको सबके साथ होली मनानी थी तो दिव्यांगों का समय पर होली के पहले पेंशन क्यों नहीं दिया गया, उनका होली उत्सव अधूरा क्यों रखा गया। ये केवल जानबूझ के योगी सरकार दिव्यांगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम कर रही है। हम बता दें, जो आप पूछे थे कि तमाम योजनाएं, ये सरकार योजना नहीं चला रही, ये केवल हवा उड़ाती है। समाज में कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, केवल हवा उड़ा के लोगों को गुमराह करने का भाजपा सरकार काम कर रही है। हम क्या, हमारे जितने भी दिव्यांग भाई थे वो सब बेचारे अपनी मायूसी में अपने घर में बैठे रहे। ना उनके पास आर्थिक कोई पैसा था, ना आर्थिक कोई किसी ने मदद किया। अब आप ही जान लीजिए कि इतना बड़ा त्योहार पूरे प्रदेश में, क्या देश में रंगों का होली लोग मनाए, और हमारे दिव्यांग भाई अपने घरों में बैठ के मायूसी में बैठे रहे, वो होली नहीं मना पाए। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या, फैजाबाद। कैंपियरगंज विधानसभा की सपा प्रत्याशी रही सपा नेत्री अभिनेत्री काजल निषाद अयोध्या पहुंची। यहां पर जिले के रौनाही गांव में जुबेर खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन के दिन क्रिकेट प्रेमियों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान मीडिया से दिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार मुद्दों पर कहां चुनाव लड़ती है, ये तो धर्म और भगवान राम जी का नाम लेकर राजनीति का नाम खराब करने का कार्य रही है, ऊंच नीच का भेदभाव कर रही है। जिस राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होगा वह राजनीति नहीं होती। वहीं फैजाबाद में अधूरे पड़े बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रिकेट मैदान पर सपा नेत्री काजल निषाद ने कहा कि सपा सरकार आते ही स्टेडियम का काम पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और सभी विकास के कार्य हमारी सरकार आने के बाद पूरे होंगे। वहीं कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज मुफ्त देकर बड़ी बड़ी बातें करेगी, जैसे करनी कथनी में बहुत अंतर होता है। जो बोलते हैं वे करते नहीं है, जो नहीं बोलते हैं वह अचानक कर देते हैं। देखिए, वर्तमान सरकार जो है वो हमेशा जो मुद्दों पर कहाँ चुनाव लड़ रही है। ये धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है, राम जी का नाम लेकर राजनीति को खराब करने का काम कर रही है, ऊंच नीच का भेदभाव, धर्म जाति का। तो हमेशा ही अगर आप डिबेट में भी देखेंगे, उनके नेताओं द्वारा भी देखेंगे, तो उलझुलर बयान ये लोग देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। जिस राजनीति में धर्म आप घुसा देंगे फिर वो राजनीति नहीं रहती है, प्योर नहीं रहती है, स्वेच्छा के साथ नहीं रहती है, निष्पक्ष नहीं रहती। अच्छा एक्सपीरियंस है ये, लोगों का प्यार मिलता है, सहयोग, साथ, आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है। ये देख के किसी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है इसी तरह से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धक होना चाहिए, सरकार द्वारा भी होना चाहिए। जैसे हमें राशन फ्री मिलता है, खिलाड़ियों के लिए भी सुविधाएं फ्री मिली जाए और शिक्षा भी अगर फ्री मिले तो बहुत बेहतर होगा। मैम, यहाँ एक खेल मैदान का निर्माण चल रहा है जो कि काफ़ी दिनों से विलंबित है। यदि आपकी सरकार आई तो उसके लिए क्या करेंगे?
देखिए, मैं बात रख सकती हूँ, मैं बात करूँगी, भैया भी यहाँ से अगर चुन के जाएंगे तो बात करेंगे भैया भी। और ये हमारी सरकार तो हमेशा ही, मतलब हमारी जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा ही विकास का बात करती है, विकास करती है, और बना भी था। और हाँ, ये तो सारे, और अभी जो भाई आपने कहा वो बिल्कुल बनेगा। और सारी, जैसे बिजली की हो, सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, सारी सुविधाएं तो समाजवादी पार्टी करती ही है। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना वही करती है। और ये सरकार देखिए, सिर्फ 5 किलो अनाज मुफ्त देगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी। करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते भी नहीं है, अचानक करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे आज अयोध्या पहुंचे, जहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर स्वागत किया। अवध क्षेत्र प्रमुख चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नाका बाईपास पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का स्वागत किया। अनिल दुबे ने अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। वहीं प्रयागराज की घटना को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो जाएगा, एक भी माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी माफिया बाहर है और प्रयागराज, लखीमपुर और कानपुर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। सरकार बताए कि यदि सभी माफिया जेल में है तो ऐसी घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर कहा कि 2024 का चुनाव हम सपा के गठबंधन से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा की सरकार में महंगाई आसमान छू रही है, किसान परेशान है। 2024 में भाजपा को जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। बताते चले कि मनकापुर जाते समय राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अयोध्या में रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश को माफिया विहीन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के माफिया या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए या जो है वो जेलों में पड़े हैं। अगर ये माफिया जेलों में थे, ये माफिया अगर उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए थे, तो ये इलाहाबाद में ये जो घटना हुई ये कैसे हुई? इसका मतलब माफिया जो है पर आपकी जो घोषणा है, आपने जो कहा कार्रवाई, वो माफिया अभी भी घूम रहे हैं। अगर ये माफिया अगर ना होते तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने इलाहाबाद में घटना कारित की? और ये जो भी कार्रवाई आप कर रहे हो, ये आपकी कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। आपकी शक्ति कहीं न कहीं आप नहीं कर पाए, आप व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पाए, तो ये इलाहाबाद की घटना हो रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना हो गई, और भी घटनाएं हुई हैं। लखीमपुर की घटना हुई, लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया। ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, और इन व्यवस्थाओं को लेकर के आप चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन उपचुनाव में खतौली हारे, मैनपुरी हारे, और मैनपुरी और खतौली की तर्ज पर आपने एक सीट रामपुर की आपने बेईमानी से जीत ली, लेकिन खतौली और मैनपुरी में जनता ने आपको हराने का काम किया, और 2024 में भी आपको हराने का काम करेंगे। आप कह रहे हो कि, या तो मैंने कहा, पहले भी कहा, आप कह रहे हो हमने माफिया विहीन कर दिया है उत्तर प्रदेश को। अगर माफिया विहीन कर दिया तो ये घटनाएं हो कहाँ से? आप बताइए ना कि आप सरकार को ये बताना चाहिए कि अगर सब माफिया उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं और उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो गया है या उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए हैं, तो ये प्रयागराज की घटना किन लोगों ने की? लखीमपुर में किसानों पर जो थार चढ़ाई गई, ये कैसे चढ़ गई? किसान रौंदे गए। कानपुर में बुलडोजर जो है महिला के और बेटी के ऊपर घर पर चला और वो जल करके मर गई। ये कहाँ, ये अन्याय नहीं हो रहा? ये आपकी व्यवस्था है।